ये देखिए दोस्तों, बारिश के मौसम में इतना टेस्टी कुरकुरा चटपटा नाश्ता मिल जाए तो इस नाश्ते का क्या कहना दोस्तों। मेहमानों के आगे भी हम इसे सर्व कर सकते हैं और नाश्ते में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी है। ये गेहूं के आटे से बना है और दोस्तों इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलो, इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या सामान चाहिए। और ये दोस्तों घर के ही सामान से बनकर तैयार हो जाता है, इसके लिए हमें कोई बाहर से सामान नहीं खरीदना पड़ेगा। और ये बाहर से इतना कुरकुरा है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट है दोस्तों। चलो, इस नाश्ते के बनाने की तैयारी करते हैं। हेलो दोस्तों, कुकिंग एंड बेकिंग विद महक में आपका स्वागत है। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 आलू। और दोस्तों ये नाश्ता कच्चे आलू से ही बनकर तैयार हो जाएगा। दोनों आलूओं को हम अच्छे से छील लेंगे। आप चाहो तो पिलर से छील लेना, नहीं तो नाइफ से छील लेना। इसको हमें छीलना है। मैंने इसको नाइफ की मदद से ही छील लिया है। ये देखो दोस्तों, मैंने एक आलू छील के रख दिया। अब दूसरा आलू लूँगी, उसको भी ऐसे ही छील लूँगी जैसे पहले वाला छीला है, वैसे ही छील के इनको अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे, इनकी मिट्टी पूरी निकल जाए। और बाउल में हम लेंगे पानी। पानी में हमें इनको कद्दूकस करना है, क्योंकि इससे दोस्तों ये होगा कि ये आलू के लच्छे हैं ना, ये काले नहीं पड़ेंगे। इसलिए हमें इसको पानी में वॉश करना है। और दोस्तों ध्यान देना है, हमें इसका जो मोटा साइड होता है उस साइड से हमें इनको ग्रेट नहीं करना है, बारीक वाले साइड से हमें इनको ग्रेट करना है। इसलिए मैंने इन आलूओं को, दोनों आलूओं को कद्दूकस करके रख दिया है। अब अच्छे से इनको वॉश करेंगे 4 से 5 बार, ये ताकि इनका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। ये देखो कितना काला काला पानी था। अब मैंने इनको 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। और जब वॉश हो जाएंगे, इनका पूरा वाइट जैसा दिखने लगेगा, तो हम इनको निचोड़ के एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बिल्कुल टाइट से निचोड़ना है, इनका पानी इनमें नहीं रहना चाहिए। ये देखो दोस्तों, मैंने अच्छे से इनको निचोड़ लिया है। मैं ये 2 से 3 बार में करके सारे आलू को मैं निचोड़ लूँगी और पानी को साइड करके तब हम आगे की तैयारी करते हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने इनको निचोड़ लिया है। और अब हम इनको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। आधे हमें बाद में चाहिए और आधे मुझे अभी चाहिए, इसलिए मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया है। आधे को मैंने एक बाउल में निकाल दिया है और बाउल में हम डाल देंगे। देखो आगे दिखाती हूँ मैं आपको क्या डालना है। अब आधे मैंने इसमें डाल दिए हैं और आधे साइड में रख दिए हैं। और बाउल में मैंने डाला है थोड़ा सा इन आलू के हिसाब से नमक, स्वाद अनुसार के आलू में थोड़ा इनका टेस्ट भी हो जाए, टेस्टी भी हो जाए और इनका पानी भी रिलीज हो जाए। अब इनको चम्मच से हम अच्छे से मिला देंगे ताकि सारे आलू पे लग जाए ये। अब इन पे लगा दिया है और इनको हम रख देंगे साइड में। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई रखी। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है, ज़्यादा नहीं डालना दोस्तों हमें तेल। और अब इस ब्रश की सहायता से हम पूरी कढ़ाई पे इस तेल को लगा देंगे। ये देखो दोस्तों, मैंने पूरा लगा दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इस तेल में ही हमें इसको नमक डाल देना है। आधी चम्मच डाला, थोड़ा सा मैंने इसमें और डाल दिया था। ये देखो दोस्तों, मैंने डाल दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी के हिसाब से पानी। पानी का मेजरमेंट दोस्तों आपको सही से लेना है, ज़्यादा नहीं डालना है, 1 कटोरी ही डालना है पानी। और आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा लेना, देख लेना। अब इसको चम्मच से हिला देंगे इसमें, जब तक ये पानी बॉईल होगा तब तक इसको हिला लेंगे। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा, इसमें एक उबाल आ जाएगा, तो हमने जो आलू कद्दूकस करके रखे थे ना उनको डाल देंगे। देखो पानी अच्छे से बॉईल हो गया, तो अब जो हमने आलू रखे थे उनको डाल दिया है। और हम चम्मच से हिला देंगे इनको। और चम्मच से हिलाते हुए इनको आधा पक जाएंगे, तब तक हमें इनको पकाना है। 2 से 3 बॉईल हो जाएगा तब तक। और जब ये पक जाएंगे आधे, तो हमने इसमें डाल देनी है हरी मिर्च और 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा डालना है, कच्चा जीरा। और दोस्तों ये जीरा ज़रूर डालना, इससे इसका जो पानी में बॉईल होगा तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हमने डाल दिया कटा हुआ हरा धनिया। और दोस्तों आप इसी टाइम पे लाल मिर्च डाल देना, मैं भूल गई थी, मैंने बाद में डाला है। आपको बात बता देती हूँ, इसी टाइम आप इसमें लाल मिर्च भी डाल देना। और इनको अच्छे से पका लेंगे। जब आलू अच्छे से पक जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा। आधी कटोरी, हमने 1 कटोरी पानी डाला था, तो हमने आधी कटोरी गेहूं का आटा डाला है। और अब हम इसको उस टाइम पे जब गेहूं का आटा डाले तो हमें गैस को बंद कर देना है और फिर बाद में चला लेना है। अब इनको अच्छे से मिला के फिर हमें गैस ऑन कर देना है। ये देखो दोस्तों, मैंने लाल मिर्च अब डाल लिया, आप उसी टाइम पे डालना। और धनिया पाउडर भी डाल देना। अब इनको हम अच्छे से चम्मच से दबाते हुए आटे को पकाएंगे। और दोस्तों लो फ्लेम ही रखना है इसको। और चम्मच से ऐसे हिलाते हुए जब तक आटा पक जाएगा हमें तब तक पकाना है। और जब आटा हमारा पक जाएगा तो ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा, आपको पता चल जाएगा। ये देखो दोस्तों, अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लगा है। और अब हम इनको, ये जब पक गया है तो हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, थाली परात आप जिसमें भी निकालना चाहो उसमें इसे हम
निकाल लेंगे। ये देखो दोस्तों मैंने थाली में निकाल लिया है और अब हम इसको चम्मच से अच्छे से पूरी थाली में फैला देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पर ही इसको रख देंगे। ये देखो दोस्तों अच्छे से फैला रहे। आटा अभी थोड़ा गर्म है इसलिए थोड़ा हाथ लगाने में डर लग रहा है, इसलिए चम्मच से फैलाया है और रख दिया रूम टेम्परेचर के लिए। उसके बाद हमने जो आलू में नमक लगा के रखा था उनको लिया है और चम्मच से हिला के एक बार, और ये देखो पूरा पानी इसने छोड़ दिया है नमक लगाने से और ये गल भी गए हैं। अब इनको हम निचोड़ के एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखो दोस्तों कितना पानी निकला है नमक डालने की वजह से। अब इनको करेंगे और इस बाउल को इसी को धो के फिर इसी में हम इनको आलूओं को ट्रांसफ़र कर लेंगे उसी बाउल में। ये मैंने इसी बाउल में ट्रांसफ़र किया है और अब इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच डाला है गेहूं का आटा। आप चाहो तो इस टाइम इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो। और मैंने डाला है थोड़ा सा आधी चम्मच के हिसाब से लाल मिर्च की, इसमें थोड़ा टेस्ट आ जाए, और स्वाद के अनुसार नमक, और कलर के लिए मैंने डाला है हल्दी और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको चम्मच की सहायता से हिलाते हुए हम पूरा आलूओं में मिला लेंगे। चम्मच से मिला लेना है इसको अच्छे से कि दोस्तों पूरे आलू में मिल जाए। और आप चाहो तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। इसका पतला नहीं करना है दोस्तों, हमें इसका गाढ़ा ही घोल तैयार करना है क्योंकि हमें इसकी सलरी टाइप नहीं बनानी, थोड़ा गाढ़ा घोल रखना है। इसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी हिलाते हुए और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है दोस्तों, एक साथ में नहीं करना है, नहीं तो इसका घोल पतला ना हो जाए। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा डाल के दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसा घोल तैयार करना है। ये देखो दोस्तों ना ये गाढ़ा है ना ये पतला है, जो हम नाश्ता बनाएंगे उसके लिए परफेक्ट है। अब इसको रखेंगे साइड में, तब तक हमारा ये डो ठंडा हो गया है। अब इसको हम हाथों से मसलते हुए हमें इसे एक जैसे गेहूं का आटा लगाते रोटी बनाने के लिए, ऐसे हमें इसका आटा लगा लेना है। और दोस्तों अगर ये चिपके हाथों पे तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, ना चिपके तो ऐसे ही लगा लेना है। इसका सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। ये देखो दोस्तों ये कितना अच्छे से बन गया है कि थाली पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब मैंने इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लिया। अब मैं दिखाती हूँ नाश्ते की शेप। अब मैंने नींबू जितने आकार की लोई लिया है। अब लोई को मैं हाथों से गोल गोल करते हुए एक गोला बना लूँगी, नींबू के जितने ही आकार का बनाऊँगी। दिखाती हूँ मैं दोस्तों आपको। ये देखो अच्छे से मेरा गोला बन गया है। ये देखो गोला बन गया। तो हथेली की दाब से अब मैं टिक्की जैसी शेप दे दूँगी, और जब टिक्की जैसी शेप हो जाएगी तो इसको हथेली पे ही गोल गोल घुमाते हुए इसकी शेप को मैं सही कर दूँगी। एक और दिखा देती हूँ दोस्तों मैं। नींबू जितना ही आकार का ये गोला लेना है, इसको हथेली से गोल गोल घुमाते हुए एक लड्डू सा तैयार कर लेना है, और फिर उसको हथेली की दाब से टिक्की की शेप दे देनी है। और इसको हथेली पे चारों तरफ से गोल गोल घुमाते हुए इसे टिक्की की शेप में पूरा गोलाई में ले आना है। ये दोस्तों देखो मैंने 2 बनाकर दिखा दिया। ऐसे ही करके मैं एक एक करके सारे नाश्ते को तैयार कर लूँगी। ये देखो दोस्तों कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और अब हम जो हमने सलरी टाइप का जो घोल बना के रखा था उसमें हम इसे लगाएंगे। आप चाहो तो चम्मच से लगा सकते हो, नहीं तो हाथों से भी लगा सकते हो। और दूसरे साइड मैंने गैस पे पैन रख दिया है और उसमें तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और इस नाश्ते को इसी में अच्छे से चम्मच हाथों से भी लगा सकते हो, और हाथों से लगाएंगे और पैन में डाल देंगे। एक एक करके जितना आपके पैन में आए उतने ही आपको डाल देना है, और ध्यान से डालना है दोस्तों, ऑयल गर्म होता है। अब मैंने इनमें 5 डाल दिए हैं। आपका जितना पैन बड़ा हो उसी हिसाब से घटाया बढ़ा सकते हो इनकी मात्रा को। अब चम्मच से इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम तेल डाल देंगे। इससे ये होगा दोस्तों कि इसकी कुकिंग प्रोसेस तेज़ हो जाएगी, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सिक जाएंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है दोस्तों। और जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तो हमें इनको दूसरी साइड से में पलट देना है। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है इनका, एक साइड से ये सिक कर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको दूसरी साइड में सीखने के लिए देखेंगे और इनको हिलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखो दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है, दोनों साइड से ये सीख कर तैयार हो गए हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा कलर आया है, दोनों साइड से सेम कलर आया है, गोल्डन सुनहरा। और ये खाने में उतने ही टेस्टी हैं दोस्तों जितना दिखने में है। अब इनको मैं एक एक करके चिमटे से पकड़ते हुए इस झारे में डाल दूँगी। इससे ये होगा जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो साथ साथ निकलता जाएगा, और ध्यान से निकालना है दोस्तों इनको। ये देखो दोस्तों मैंने इनको अच्छे से निकाल लिया है, और अब एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के एक प्लेट में इनको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखो दोस्तों मैंने इनको निकाल लिया। अब ऐसे ही करके जो नाश्ता बचा था हमारा उसको भी हम ऐसे ही करके फ्राई कर लेंगे। और ये देखो दोस्तों ये भी फ्राई हो गया। अब हम इनको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए ये नाश्ता जितना देखने में अच्छा लग रहा है खाने में उससे भी मज़ेदार था। और ये दोस्तों कितना हेल्दी भी है, और ये
इसको बनाने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। और दोस्तों ये बाहर से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट है। और आप इसे मनपसंद सॉस, हरी चटनी किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हो। देखो दोस्तों मैंने तोड़ के दिखा दिया आपको। और मैंने इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व किया था। बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ में।